Hello students, the next question is identify the acids and bases from which the above salts may be obtained. कौन से salts? ये जो salts given है जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड सो ऑन. तो ये salts जो है किस एसिड और बेस से बने ये आइडेंटिफाई करना है. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? See, acid and base react to give salt and water. Similarly, salt and water react to give the corresponding acid and base from which they are formed. ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाती है सॉल्ट की और एसिड और बेस मिल जाता है. सॉल्ट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल NaCl. तो NaCl में जो मेटल पार्ट है वो फॉर्म करता है कैटायन, नॉन मेटल पार्ट जो है वो फॉर्म करता है एनायन. सिमिलरली वाटर को भी ब्रेक कर सकते हैं कैटायन और एनायन में, जैसे कि H+ एंड OH- आयन. तो क्या होता है जब हाइड्रोलिसिस होती है तो जो मेटालिक पार्ट और कैटायन है जो सॉल्ट का वो कंबाइन कर जाता है OH- आयन के साथ, तो मिल जाता है बेस NaOH. दिस इज द बेस. और जो नॉन मेटालिक पार्ट है सॉल्ट का जैसे कि क्लोराइड आयन, यहाँ पे ये एनायन है, इट कंबाइंस विद द पॉजिटिव आयन ऑफ द वाटर. और वाटर का पॉजिटिव आयन कौन सा है? H+ आयन. तो मिल जाता है एसिड. So acid and base from which NaCl is formed is obtained. NaOH को बेस क्यों बोलते हैं? Because NaOH in aqueous solution gives OH- ion. Therefore NaOH is a base. HCl को acid क्यों बोलते हैं? Because HCl in aqueous solution gives H+ ions. So HCl is called acid. तो यहाँ पे the one having OH- ion is the base and the one having H+ ion is the acid. तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे एसिड और बेस को. Remember that always combine the positive ion or the metal part of the salt with OH- ion and combine the negative ion or the non-metallic part of the salt with H+ ion. Next is potassium sulfate. तो पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयन ये कैटायन है और सल्फेट एनायन है, तो H2SO4 इज द एसिड एंड पोटेशियम को कंबाइन करा देंगे OH- आयन के साथ, तो KOH इज द बेस. देन सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको ब्रेक कर लेते हैं Na+ NO3-. वाटर में क्या है? H+ OH-. Na+ को कंबाइन कर देंगे OH- के साथ, NO3- को कंबाइन कर देंगे H+ के साथ, तो क्या मिल गया? एसिड HNO3 प्लस बेस NaOH. Then another one is sodium sulfate plus water. Metallic part sodium, non-metallic part sulfate. तो क्या बन जाएगा? H2SO4 and NaOH. Metallic part को OH- आयन से कंबाइन करा देंगे. NaOH is the base. Sulfuric acid is the acid. Similarly, copper sulfate plus water. क्या बन जाएगा? H2SO4 is the acid. जितना भी सल्फेट कंटेनिंग एसिड है दैट इज H2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस इज द बेस. देन कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम कार्बोनेट मतलब हो गया Na2CO3 प्लस H2O. अगेन ये सोडियम विल कंबाइन विद द हाइड्रोक्साइड आयन, तो बेस क्या मिल जाएगा? NaOH. और कार्बोनेट कंबाइंस विद H+ आयन, तो एसिड क्या मिल जाएगा? H2CO3. तो सोडियम कार्बोनेट इज मेड ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. लास्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H2O. इट विल गिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl. तो यहाँ पे बेस क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So these are the acids and the bases which combine to give the salts which are mentioned here. Next है salt having the same positive or negative radicals are said to belong to a family. For example, sodium chloride और sodium sulfate में कौन सा आयन कॉमन है? सोडियम आयन कॉमन है, तो these belong to the family of sodium salt. Similarly, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में कौन सा आयन कॉमन है? क्लोराइड आयन कॉमन है. So these
So these belong to the family of chloride salts. How many families can you identify among the salts given in this activity? तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, इन सब में कौन से आयंस कॉमन है? सोडियम आयन। तो ये सारे सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। देन पोटेशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, इनमें कौन से आयंस कॉमन है? इसमें सल्फेट आयन कॉमन है। जो पॉजिटिव आयन है वो डिफरेंट है। पोटेशियम सल्फेट में क्या है? पोटेशियम। कॉपर सल्फेट में कॉपर है और कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम है। तो जो मेटल आयन है, जो पॉजिटिव आयन है वो डिफरेंट है, लेकिन जो नॉन मेटल आयन है वो सेम है, सल्फेट। सोडियम सल्फेट में भी क्या है? सल्फेट। तो ये सारे सॉल्ट्स किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? सल्फेट फैमिली को। सो हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर? वन इज द सोडियम फैमिली, अनदर वन इज द सल्फेट फैमिली, एंड बाकी जो सॉल्ट्स है वो इंडिविजुअल सॉल्ट्स हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है वो भी सोडियम फैमिली को बिलोंग करेगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ऑल दिस बिलोंग टू द सोडियम फैमिली।